नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज एक सेक्टर डिस्कस करने वाले हैं, उस सेक्टर के स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, तो उसमें भी हम देखेंगे कि कौन सा स्टॉक देखना चाहिए और जो कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म उस सभी चार्ट पे काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी आज 5 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 118 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो लास्ट 3 to 4 यानी 4 to 4 डेज से कंटिन्यूअस एक पॉजिटिव क्लोज के बाद फर्स्ट टाइम निफ्टी ने आज निगेटिव क्लोज, आप बोल सकते हो कोई फ्लैट क्लोजिंग दिया। और बैंक निफ्टी लास्ट आवर में लास्ट हाफ एन आवर में अगर हम बात करें सो बहुत लो से एक हाई तक एक अच्छा मूव आया। वो देखेंगे कि यहाँ की कैसे, लेकिन सब उसके पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के ईओडी चार्ट सेटअप से। सो ईओडी में अभी भी चार्ट सेटअप न्यूट्रल है, बिकॉज 5 पॉइंट अगर निगेटिव क्लोज दिया है तो कल जो सेटअप था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन 19,400 ये एक जरूर अचीव हो गया है, जो कि कल ही हो गया था। और मूविंग एवरेज 19,430 है। सो 430 के ऊपर अगर जाता है या क्लोज होता है तो पॉसिबल एक 674 तक आपका जा सकता है। लेकिन ये एक जरूर इमीडिएट, जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो यहां पे 430 तो एक रेजिस्टेंस जरूर दिख रहा है। ओवरऑल अगर प्राइस 430 के ऊपर अगर कल क्लोज होता है तो सेटअप जो है वो टर्न हो जाएगा बुलिश में फिर से, जो कि न्यूट्रल से बुलिश टर्न हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी के देखें तो बैंक निफ्टी कल जो यस 43,716, जो कि आज टारगेट जो अचीव हुआ, फर्स्ट काउंट अचीव हुआ ने उसके ऊपर जो 44,443 ये एक काउंट जरूर ओपन है। बट अगर रेजिस्टेंस उसके पहले अगर हम देखें तो ये 44,177 का ये एक रेजिस्टेंस जरूर है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है। अब आप बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का क्या सेटअप टर्न हो गया बुलिश में, तो अभी भी नहीं है, बिकॉज अभी जो मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है 43,743 है और जो कॉलम का हाई है 43,716 है। तो जब तक 750 के ऊपर यानी एक बॉक्स अगर क्लोजिंग प्लॉट होता है तो ये टर्न हो जाएगा बुलिश में, अभी भी न्यूट्रल ही है। लेकिन हाँ, अगर हम बैंक निफ्टी का इंट्राडे आप देखो, ये इंट्राडे में यानी मॉर्निंग से लेकर ये डाउन साइड ये कंटिन्यूअस था, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 2:30 के करीब यानी 2 बजे से 1 बजे से लेकर और लास्ट कपल ऑफ आवर्स में ये एक मूव आया जो कि हाई पे क्लोज दिया है। सो ये जरूर एक आपको स्ट्रेंथ तो जरूर दिखा रहा है। लेकिन क्या बैंक निफ्टी का सेटअप कुछ टर्न हुआ है इंट्राडे में? तो नहीं, इंट्राडे में अभी भी सेटअप बुलिश ही है। और अगर 44,070 के ऊपर अगर कल सस्टेन होता है, सस्टेनेंस का मतलब क्या, जो न्यू व्यूअर्स है उनके लिए सस्टेनेंस का मतलब अगर 5 मिनट एटलीस्ट प्राइस उस लेवल के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है, सो इसका मतलब क्या है कि बुलिश का साइन है। या अगर जो बेरिश लेवल है उस बेरिश लेवल के नीचे अगर 5 मिनट अगर ट्रेड होता है तो पॉसिबल आप बेरिश के साइड आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। सो कल के लिए जो लेवल है बैंक निफ्टी के लिए 44,070 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और बुलिश साइड। और डाउन साइड मूव अगर 43,700 जो कल का लेवल था वही सेम लेवल है, 43,700 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश आप देख सकते हो। लेकिन ओवरऑल जो बेरिश कहां से चेंज होगा, अगर सेटअप तब चेंज होगा जब 43,500 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल ये फर्स्ट टाइम यानी फिर से ये जो इंडिकेशन रहेगा चेंज होने का। अब निफ्टी का देखते हैं इंट्राडे में कौन से लेवल, तो निफ्टी के लिए 19,511 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल मूव आपको अपसाइड यानी 575 और 60 ये मिल सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 19,419 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक फिर से
डाउनसाइड मूव, लेकिन ओवरऑल अभी भी सेटअप बुलिश है। और बेरिश कब होगा? जब प्राइस अगर 400 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ये जो सेटअप है वो टर्न हो जाएगा बेरिश में। आप देखो 19,000 यानी 200 से लेकर और 500 तक कंटिन्यूअस वन साइड एक मूव जरूर दिया है, जो कि इस सेटअप के हिसाब से अगर हम बात करें। अब इंटरेस्टिंग चार्ट जो कि हम 3 बॉक्स रिवर्सल पे, ये तो 1 बॉक्स रिवर्सल पे हम देखें, अब 3 बॉक्स रिवर्सल पे हम चार्ट प्लॉट करते हैं। करंट जो प्राइस, अब यहां पे आप देखो 0.05% ही रखे, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है। ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया, तो फर्स्ट इंडिकेशन तो यहीं से मिल गया। अब अपसाइड काउंट क्या है? अपसाइड काउंट आप इस कॉलम से भी प्लॉट कर सकते हो, यहां से भी प्लॉट कर सकते हो, जो कि ये एक बुलिश एबीसी फॉर्मेशन है। प्लस ये यहां एक बेयर ट्रैप है। अब मूविंग एवरेज अगर आप सिंगल मूविंग एवरेज यानी प्लॉट करोगे तो मूविंग एवरेज के ऊपर में है, प्लस बेयर ट्रैप, ट्रिपल टॉप बाई। अब ट्रिपल टॉप बाई का लेवल क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। सो ट्रिपल टॉप बाई का जो लेवल है 19,497। सो 19,000 अगर 500 फ्यूचर में अगर जाता है उसके ऊपर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो एक पॉसिबल मूव 600 और 762 तक जा सकता है, बिकॉज पैटर्न वाइज ये एक स्ट्रांग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न, बेयर ट्रैप अबव मूविंग एवरेज एंड ट्रिपल टॉप बाई। सो ये इस पे आपको नजर रखना चाहिए। अगर इस प्राइस के नीचे यानी एमए के नीचे आता है तो फर्स्ट हिंट रहेगा, तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी जो बेरिश लेवल दिया है उस पे आपको ध्यान दें। यस, ये टीओआई चार्ट है और टीओआई चार्ट मॉर्निंग से ही क्या इंडिकेट कर रहा था कि ये डाउन साइड जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम जो 1 बजे के करीब में ये इंडिकेट किया कि ये फिर से अपसाइड जाएगा। अब अगर निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट ओपन करें और 5 मिनट करें, तो आप मॉर्निंग से ये एक ऊपर गया लेकिन फिर भी ये डाउन साइड ये आ रहा था, और यहां 12 यानी ऑलमोस्ट इस यहां 19,350 पे ये इंडिकेट दिया कि अब यहां से अपसाइड जाएगा और वहां से कंटिन्यूअस 400 तक गया। सो 50 है, तो सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो कि आज का जो मूवमेंट है जहां ओपन हुआ यानी कल का ये क्लोज था और ये लो लिया है, तो सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है, कुछ भी बहुत बड़ा कुछ आज नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में यस हुआ है। तो अब ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट करें, तो ओआई में आप 19,300 यस पुट ओआई जरूर है और 19,500 कॉल ओआई है। सो 19,300 एंड 500 ये एक रेंज है, इसी रेंज में पॉसिबल मूवमेंट रहे। और लेकिन उसके 19,300 के नीचे अगर जाता है तो फिर से एक सेलिंग प्रेशर दिख सकता है, और 19,500 के ऊपर अगर जाता है तो एक फिर से एक शॉर्ट कवरिंग जिसको हम बोलते हैं वो आपको दिख सकता है। अब ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट करे, तो फर्स्ट टाइम ऑल एसेट क्लास में यूएसडी आईएनआर ये कॉलम ऑफ एक्स में ये टर्न हुआ है, तो फर्स्ट हिंट तो जरूर यहां पे दिख रहा है। जब अगर ये तीनों ऑल एसेट यानी गोल्ड, बॉन्ड और यूएसडीआईएनआर तीनों अगर कॉलम ऑफ एक्स में टर्न होता है तो फर्स्ट हिंट रहेगा कि इक्विटी मार्केट अब यहां से अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो अपने को देखना है, अभी तक बॉन्ड और गोल्ड में नहीं है तो वेट करेंगे जब तक उधर आएगा, उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये निफ्टी, बैंक निफ्टी प्लस जो स्टॉक हम डिस्कस करते हैं, अगर आपको लगता है कि इससे आपका बेनिफिट हो रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बेनिफिट कराइए। और आप कैसे करा सकते हो, आप शेयर कीजिए लिंक, और आप खुद भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आप कमेंट करते हैं उसका खुद मैं रिप्लाई करता हूं, और जितना आप कुछ भी जो आपको क्वेश्चन है आप कर सकते हो। और कल यानी 2 दिन पहले जो एक स्टॉक हम डिस्कस किए थे, कल्याण ज्वेलर्स, आपको याद होगा, जो ये डिस्कस किए थे कि 256 288 जो कि टारगेट है, उसके बाद ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ था और वहां पे 300 के नजदीकी अब ये पॉसिबल एक अपसाइड मूव, जो कि आज भी 5% अप है और 336 तक पॉसिबल ये और मूव जा सकता है। तो इस तरह से आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं आज के लास्ट सेक्शन पे कि कौन सा सेक्टर, जो कि अब जो सेक्टर है कुछ दिन पहले हम डिस्कस किए थे, फाइनेंस ब्रोकिंग जो सेक्टर है, ये काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है चार्ट पे। अब मुझे अगर उसका उस सेक्टर का स्टॉक देखना है कि कौन सा स्टॉक जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐप पे जाएंगे, यहां आर्जन में जाएंगे, मैट्रिक्स और अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स रन करेंगे। यहां पे ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे डिफाइन एज,
फाइनेंस ब्रोकिंग करके एक ग्रुप बना हुआ है, फाइनेंस स्टॉक ब्रोकिंग, और इसको आप स्कैन कीजिए। बॉक्स साइज 0.25%, बिकॉज शॉर्ट टर्म के लिए हम स्कैन कर रहे हैं, और स्कैन करेंगे तो ये एवरी स्टॉक डिवाइडेड बाय अनदर स्टॉक अगर आउट परफॉर्म कर रहा होगा तो यहाँ पे स्कोर जो है 1 आएगा, और अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उस स्टॉक के अगेंस्ट तो स्कोर आपका 0 आएगा। और यहाँ ये जो आपको जो दिख रहा है ये टोटल स्कोर है। सो यहाँ आप देखो, मोनार्क, अलंकित, मोतीलाल ओसवाल, ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बिरला मनी, आईवी वेंचर, जियोजीत, ये सब आउट परफॉर्म कर रहा है। अब एक एक चार्ट अगर हम देखें मोनार्क का, तो यहां ये आप देखो एक बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे चार्ट ओपन करेंगे मोनार्क, ये एक बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, और इस कॉलम से आप काउंट भी प्लॉट कर सकते हो। तो 451 और 492 दिख रहा है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 406 है, अभी करंट 430 है। तो कोई भी करेक्शन अगर होता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपका हो सकता है। मोतीलाल देखते हैं, मोतीलाल ओसवाल का सो करंट फॉर्मेशन जो है बुलिश एबीसी यानी एंकर कॉलम, उसके बाद कंसोलिडेशन, और ये एक ब्रेकआउट दिख रहा है। अपसाइड 1157 पॉसिबल है, और पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 998 है। इसी सेक्टर का एक और स्टॉक जो कि काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, आईएफएल सिक्योरिटीज। आईएफएल सिक्योरिटीज, ये जो फॉर्मेशन है क्लियर अप ट्रेंड में है, यानी 3% पे भी आप देखो डबल टॉप बाई है, 1% पे भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, और 0.25% में ये कंसोलिडेशन हुआ है। सो पॉसिबल ये 129 तक एक पॉसिबिलिटी है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 104 आप देख सकते हो। तो ये सेक्टर का और जो स्टॉक है, इवन एमसीए जियोजित फाइनेंस, ये इस पे भी आप नजर रखिए। जियोजित फाइनेंस ये इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 1% पे भी और 0.25% पे अगर डबल टॉप बाई अगर आता है तो इस पे आप नजर रखिए, ये एक इंटरेस्टिंग। ये एसएमसी ग्लोबल का, यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चार्ट देखिए। तो इसलिए आप ये सेक्टर हम आपको बता दिए कि इस सेक्टर का ये स्टॉक है, इसका अगर कोई भी बुलिश प्राइस पैटर्न अगर मिलता है और अफोर्डेबल स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको मिलता है तो आप उसमें बुलिश स्ट्रेटजी बना सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। कल फिर मिलते हैं कुछ नए स्टॉक, कुछ नए सेक्टर के साथ। थैंक यू।